नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। एक ऐसी वाकया कि जब एक किसान को खुद माँ दुर्गा शेर पर सवार होकर के इस भक्त की रक्षा करने आई थी। ये बात है राजस्थान के एक छोटे से गांव की। एक किसान जो बहुत ही गरीब था, लेकिन उसका कोई परिवार नहीं था, न तो उसकी पत्नी न तो कोई उसके बाल बच्चे, किसी प्रकार का कोई परिवार नहीं था। बस उसका एक ही काम था कि खेतों में काम करता और काम करने के बाद वह दुर्गा माँ की भक्ति में लीन रहता था। वह माँ का परम भक्त था, सुबह शाम आरती करता, भोग लगाता। लेकिन लोग, जो अगल बगल के लोग थे, उसको पता नहीं क्या क्या बोलते। उसके हाथों से प्रसाद लोग नहीं लेते थे। वह अपने आप को बड़ा अपमानित मानता था। वह माँ से कहता था, हे माँ, लोग भले ही जो कुछ भी कर रहे, लेकिन तेरे को तो पता है ना कि मैं कैसा इंसान हूं। मेरे को बस एक ही आखिरी इच्छा है कि हे माँ, बस तू मेरे को दर्शन बस एक बार दे दे, उसके बाद मैं मर भी जाऊं तो कोई परवाह नहीं है, मेरे को कोई लालसा नहीं। माँ, मेरे इतना भक्ति का एक बार बस तू फल दे दे कि तू अपनी दर्शन बस दे दे। बेचारा हमेशा मिन्नतें करता, लेकिन लोग जो गांव वाले थे उसकी बातों पर कभी कोई भरोसा नहीं करते। वह कहता था कि माँ एक दिन मेरी रक्षा जरूर करेंगे, एक दिन माँ मुझे दर्शन जरूर देंगे। आप लोग मानो या नो मानो, लेकिन मानने वाले लोग हैं क्या? वे लोग कहते कि तुम्हारी इस मूर्ति में प्राण है, तुम्हारी इस मूर्ति में माँ है, ऐसा लोग कहते। लेकिन उनकी बातों को बेपरवाह किए हुए, इग्नोर करके वह हमेशा माँ की भक्ति में लीन रहता था। एक बार उसको अपने गांव से दूसरे गांव में जाना पड़ गया। सुबह उठा, माँ के मंदिर में गया, पूजा किया, और पूजा करने के बाद वह दूसरे गांव को चल पड़ा। पहले गांव से जब दूसरे गांव में जाता था तो गांव की दूरी होने की वजह से बीच में एक जो पहाड़ पड़ता था, उस पहाड़ को पार करके जाना पड़ता था। इधर से गया शांतिपूर्वक, और उधर से आते आते शाम हो गई। जब शाम हो गई तो शाम को ही रास्ते में वह जो पर्वत को, पहाड़ को पार कर रहा था, लेकिन शाम होने की वजह से उसको रास्ता नहीं दिखा सही से, और उसका पैर में ठोकर खा गया। पैर में ठोकर खाने की वजह से शाम के समय में उसका पैर स्लिप कर गया और खाई में जा गिरा। और जैसे खाई में गिर रहा होता है, उसकी हाथ एक पेड़ की डाल पर लगती है और पेड़ की टहनियों को पकड़ लेता है, और नीचे देखता है तो बहुत अधिक खाई, चिल्लाने लगता है वहां पर। लेकिन वहां पर जब भला कोई रहे तब तो आए, वहां पर कोई दूर दूर तक कोई आवाज को सुनने वाला नहीं था, कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। शाम का समय था, कोई जब नजर नहीं आ रहा था कि इस समय हुआ क्या, तब तक अचानक एक पहाड़ी के ऊपरी चोटी से एक छोटी सी बच्ची बोलती, भैया आप यहां पर कैसे फंस गए, कैसे गिर गए? तो कहता है, ये सब चीजें छोड़ो, जाओ पहले गांव में किसी आदमी को बुला करके लाओ, मैं यहां पर गिरा हूं, फंसा हूं। कहती, भैया तुम अपना हाथ दो, मैं तुम्हें बचा लूंगी। वो कहता है, तुम इतनी छोटी सी बच्ची हो, तुम कैसे बचाओगे? वो कहती है कि नहीं, आप पहले हाथ तो दीजिए। वह लड़की अपना हाथ बढ़ाती है और किसान भी अपना एक हाथ बढ़ाता है, और बढ़ाती जैसे जैसे वो किसान देखता है कि उस लड़की का शरीर जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, उसके हाथ बढ़ते जा रहे हैं, वो कहती, भैया थोड़ा सा और हाथ दीजिए। तब तक जो उस लड़की का चुनरी किसान के पास पहुंच जाता है। लड़की कहती, भैया किसान, आप जो उस चुनरी को पकड़ लीजिए, मैं खींच लेती हूँ। कहता कि तुम इतनी छोटी हो कि तुम खींच कैसे पाओगे? छोटी सी बच्ची बोलती, बस भैया आप पकड़ लीजिए, मैं आपको खींच लूंगी। और वह फाइनली चुनरी को पकड़ता है और वह लड़की धीरे धीरे उसको खींच करके बाहर कर देती है। उस लड़की का शरीर बाहर जब देखता है तो काफी बड़ी रहती है, लेकिन वह शरीर छोटा कर लेती है। उसके बाद से वह बाहर आते ही किसान उस बच्ची को बहुत अधिक धन्यवाद देता है। कहता तुम्हें कोटि कोटि धन्यवाद कि तुमने मेरे जान बचाई है। और जैसे ही कुछ समय होता है, तब तक लड़की कुछ दूर जाते ही गायब हो जाती है।
उस लड़की को जब गायब होते हुए देखता है, कभी तो यहीं पर थी, उसके बाद से गायब हो गई। वह समझ जाता है कि मेरी प्राणों की रक्षा करने, मेरे को बचाने खुद माँ दुर्गा ही आई थी, दूसरा कोई नहीं था। वह जाकर के इस सारा का सारा वाकया गांव वालों को सुनाता है। गांव वालों को भरोसा नहीं होता है, लेकिन एक बूढ़ी माँ थी, उनको भरोसा हो गया। और बूढ़ी माँ ने पूरी गांव वालों से कहा कि सच्ची वाकया है कि जब यदि भरोसा रखोगे, विश्वास रखोगे, तो माँ किसी न किसी रूप में आपकी रक्षा करने आएंगी। मैं पूरे गांव वालों से पूछना चाहती हूँ कि बताओ, उस अंधेरी रात में आखिर कौन सी छोटी सी बच्ची गई थी बचाने? क्या तुम उस बच्ची को कभी देखे हो? किसान बोलता नहीं। तो बूढ़ी माँ भी बोलती है कि वह खुद माँ दुर्गा ही तुम्हारी रक्षा करने आई थी। और पूरे गांव वालों के आंख के सामने पट्टी पड़ जाती है और वह मंदिर बहुत बड़ा भक्त बन जाता है। और ऐसे गांव वाले भी उस माँ दुर्गा की भक्ति में लीन हो जाते हैं और पूरा गांव का कल्याण होने लगता है। इस तरीके से उस गांव का भला होने लगता है और माँ दुर्गा के बड़े बड़े भक्त वहां पर आने लगते हैं। वह भक्ति बहुत ही काम की चीज है। हमें माँ दुर्गा का नहीं, हमें भक्ति में रहना चाहिए। ये देवी देवता जो भी भगवान है, हमारे किसी ना किसी रूप में आकर के हमारी सहयोग करते हैं, मदद करते हैं। इस कारण से हमें उनकी श्रद्धा भक्ति में तन मन धन से लग जाना चाहिए। यदि हम उनकी सेवा करते हैं तो हमें किसी भी प्रकार की कोई परवाह नहीं होगी। हमारी चिंता फिकर मेरे को करने की कोई जरूरत नहीं है, वही तुम्हारी चिंता फिकर करेगा। विश्वास में ही सब कुछ है।